जय माता की, जय श्री राम। आप सभी से जो मैं बात करने जा रहा हूँ, उस बात के बारे में आप मुझे सभी एक जानकारी देंगे तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। तो मेरा पूछने का अधिकार है, मैं अपनी ऑडियंस से, जनता से पूछ सकता हूँ इंसाफ के लिए क्या करना चाहिए। जब हमारे देश में कई लोगों ने जान दी, आईपीएस ने भी जान दिया है, उनका नाम मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, मगर मैं बता दूंगा आगे भी कई लोगों ने भी इतनी सुसाइड किया है। तो इसको लेके अब मैं कुछ आपके आगे चिंतित कर रहा हूँ। जो कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं और इसमें बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों का भी हाथ है, कुछ कुछ पुलिस वाले का अधिकारियों का हाथ है। जैसे कि आप लोग ये देखें, ये पेड़ नहीं कटा हुआ, ये पेड़ कटा हुआ है, और ये देखो ये लेडी से पेड़ पूज रही हैं। इसमें साफ साफ कह दिया है कोर्ट में लिख के कि पेड़ नहीं कटा है। ये देखो कितने सारे पेड़ थे ये धर्मशाला के अंदर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ धर्मशाला के बारे में, पेड़ के बारे में बता रहा हूँ, ये 4220 पहाड़ी धीरज सदर बाजार दिल्ली 6 डिप्टीगंज के पास ये कार्य हुआ है। इसको लेके मैंने कंप्लेंट की थी, मुझे गलत सलत शब्द बोले गए थे, इसी से मैंने कंप्लेंट करी। ये डिस्पेंसरी थी जिसमें लोगों को दवाइयाँ फ्री मिला करती थी, और इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे साथ इतने सारे केसेस लगा दिए गए, इतने सारे केसेस लगा दिए गए कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये डॉक्टर साहब थे डिस्पेंसरी के अंदर जो फ्री दवाई देते थे, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी फ्री दवाई देने में लगा दी है, फ्री दवाई देने में लगा दी है। और जिन लोगों ने ये काम किया है, जैसी मैंने सेशन कोर्ट में अपनी अपील डाली, उसके बाद ही जिसका ये ऑनर है जगह का, विजय रस्तोगी एसीपी, ये एसीपी विजय रस्तोगी आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये रहे। इन्होंने ही मेरे ऊपर कोर्ट में मिलके, वकील से मिलके, इनका एक रिश्तेदार वकील है उससे मिलके, और ये व्यक्ति जो कोने में खड़ा हुआ, ये वाला, ये बीसीए इलाके का, इसने हमारे ऊपर पथराव किया। इतनी डेंजर डेंजर मेरी एमएलसी कटी, मेरा पैर टूट गया, मेरा सब कुछ टूट गया, मगर फिर भी कोई भी कार्य में मेरी अपील नहीं सुनी करी। ये देखो मेरे ऊपर पथराव किया गया था, मेरे पैर के अंदर गड्ढा हो गया था, 6 महीने तक मैं बेड पे पड़ा रहा था। उसके बाद भी इन्होंने मेरे ऊपर कार्रवाई की, मेरे ऊपर ही केस बनाए, पैसे मांगने का बनाया कि मैंने पैसे मांगे। जिन लोगों ने मुझे मारा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इन लोगों की साजिश कितनी तकड़ी रही है मुझे फंसाने की और मुझे मारने की। ये देखो 2024 24 को 15 15 12/5/2024 को मेरी एमएलसी कटी थी। मुझे मारा गया था, घर के नीचे मारा गया था, घर में भी कई बार मारा गया, मगर एसीपी विजय रस्तोगी ने कुछ भी नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि उनके रिटायरमेंट के 2 साल रह गए थे। 2 साल 3 साल के लिए वो सदर बाजार सदर थाने के लिए आए थे। मैंने हर जगह कंप्लेंट की। ये देखो मेरा हाथ तोड़ दिया, जिसका मेरा आज तक मेरा ये हाथ डैमेज है। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया गया ताकि कि मैं कंप्लेंट ना कर सकूं और मैं आगे ना बढ़ सकूं। ये देखो इस पेड़ को सेशन कोर्ट में लिख के दिया गया कि जी पेड़ नहीं कटा, और मैंने पीजी सेल डीसीपी के यहाँ दिखाया तो वो इस फोटो को देख के कहते हैं कि वीडियो लाओ, आपके पास फोटो है, वीडियो लाओ। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये रही लेडी से मंदिर को पूछती हुई, ये रही। ऐसा नहीं है कि ये एक प्रॉपर्टी पे हुआ है। जब एसीपी विजय रस्तोगी सदर थाने के अंदर थे तो इन्होंने क्या किया था मैं आपको बताता हूँ। दुकानों के जबरदस्ती ताले तुड़वाए थे। उसके बाद एक 11 परिवार रहते थे एक बिल्डिंग के अंदर, मकान के अंदर, वो भी सारा का सारा इन्होंने रातों रात मकान खाली करवा दिए। अब जब मकान खाली करा दिए तो वो कंप्लेन करने गए, इनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनको डराया धमकाया गया। क्योंकि इनका जो प्रशासन है, अपना एसएचओ एसीपी डीसीपी, इनकी नॉलेज में सब कुछ होता है। अगर हम कुछ कार्रवाई करते हैं तो ये गुंडे मवाली भेजते हैं, जिनकी मेरे पे पूरी वीडियोग्राफर है। मैंने डीसीपी विजिलेंस की यहाँ पर दी हुई है, मगर मैंने जब हाई कमान पे लगाई थी, इन्होंने झूठे फर्जी केस लगा के मेरे ऊपर 2 केस लगा के मुझे और परेशान किया जा रहा है। मगर मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। मेरे खिलाफ अगर तुम्हारे पास कोई एविडेंस है कि या मैंने पैसे मांगे हैं या मैंने कुछ किया है, तो आप बाकायदा कर सकें, प्रूफ करो उसको।
मैं तो प्रूफ करने के लिए कह रहा हूँ कि प्रूफ करो और मुझे जेल के सलाखों भेजा भेजा जाए। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये धर्मशाला पे बंदा बैठा हुआ कुर्ता पजामे में, ये वाला, ये धर्मशाला तोड़वा के और पेड़ कटवा के बैठे हुए हैं। और इसी बंदे ने सारे बंदों को हायर किया था। और आपको मैं बताऊंगा तो बड़ी चिंतित वाली बात है, हैरान वाली बात है कि मैंने धर्मशाला को और पेड़ के और मंदिर को लेके अपना कार्य करने के लिए मैंने इनको रोका था। ये देखो जी हमारे मंदिर की हालत इन्होंने क्या कर दी थी। ये सन 1984 का है, यानी लगभग आज से 30-40 साल पुराना। ये जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने मुझे मारा था, मेरा हाथ थोड़ा, इसी व्यक्ति को उन्होंने चाकुओं से मारा था। मेरी आवाज़ सुनने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, ये देखो ये धर्मशाला पे काम करा रहा है। देखो ये कहता है मैं प्लम्बर हूँ। मैंने इससे फ्रोती मतलब पैसे मांगे मैंने इससे कि तू मुझे पैसे दे, बिल्डिंग बना रहा है। ये देखो जी ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, इसका नाम हेमंत कुमार है। इनने पहले भी एक बंदे का मर्डर रोड एक्सीडेंट में करवाया था, उसका भी मेरे पे एविडेंस है, उसके मेरे पे फ़ोटो है लड़के के। ये देखो जी ये मैं मंदिर का काम करा रहा हूँ, इसमें मेरा परिवार खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हुआ हूँ, और ये गली के बच्चे हैं जिन्होंने मंदिर के अंदर मूर्तियाँ रखवाई थी। इन्होंने मूर्तियाँ तोड़ दी थी, मैंने मूर्तियाँ रखवाई थी। जब मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश करी तो एसीपी विजय रस्तोगी, अमित जुनेजा ने मेरे ऊपर अत्याचार, ये किराएदार थे, इनको रातों रात खाली कराए गए। ये धर्मशाला थी, यहाँ फ्री में दवाई मिलती है। और बाकायदा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसके जो पेपर है दान के दिए हुए वो भी मेरे पास है कि ये ट्रस्ट में दान दी गई ज़मीन है, मगर सुनने वाला कहने वाला कोई नहीं है। गूंगी बहरी अंधी सरकार है ये, क्योंकि इनमें कुछ लोग पार्टी पॉलिटिशियन कर रहे हैं, मेरे को परेशान कर रहे हैं रात दिन, जिसमें बड़े बड़े अफसर मिलके गुमराह कर रहे हैं। मगर मैं ऐसे चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ, पुलिस की झूठी कार्रवाई से मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैं चुप बैठूंगा। मैं अपनी आवाज़ को उठाता रहूँगा, बोलता रहूँगा। मगर आप सभी लोगों से मेरी विनती यही है कि आप लोग मेरा साथ दें, समर्थन करें, मेरी बात को रखें। प्रॉपर्टियों पे मर्डर भी हुए हैं, 354 भी लगी है, मेरे ऊपर 3-3 केस धर्मशाला पे लगवाए हैं, और ज़बरदस्ती दुकानों के ताले भी टूटे हैं। एक में एफआईआर हुई थी एसीपी विजय रस्तोगी, जो अब पुलिस से रिटायरमेंट हो चुके हैं। जब उनका रिटायरमेंट का 1-1.5 साल रह गया, ज़बरदस्ती ताले तुड़वाए थे अमित जुनेजा, कपिल गुप्ता, प्रदीप जैन, अलका सिंह, प्रशांत सिंह, और ये जो बाकी जो गुंडे मवाली, ये क्या करते हैं, इनको फ्रोती दे, मतलब इनको पैसा देते हैं, पैसा देने के बाद ये इनके ऊपर केस लगवाते हैं। इनकी जितनी भी कंप्लेंट उठवा लो, सब में यही लिखा है कि झूठे केस लगवाते हैं। ऐसा क्या हुआ था जो मेरी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हुई, मेरी एमएलसी पे कार्रवाई नहीं हुई, वो मुझे दबाया जा रहा है। थाने से लेके कोर्ट तक सब चीज़ों को रोका जा रहा है, क्योंकि अमित जुनेजा बहुत हाई प्रोफाइल का आदमी है। मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मुझे पुलिस से टॉर्चर किया जा रहा है, मेरे मानसिक रूप को टॉर्चर किया जा रहा है। मगर मैं हारूंगा नहीं, भले ही तुम मुझे मौत दे देना, मगर मैं हारूंगा नहीं। मैं जितने भी लोगों का नाम ले रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, जितने भी सभी लोगों को कह रहा हूँ, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मेरा साथ देना, मेरा समर्थन देना। मेरे साथ में कल को कुछ हो जाता है तो आपको मैं आज दोबारा नाम गिनवा रहा हूँ। हेमंत की वाइफ आशा, उसका लड़का सैंकी, सुनील राम सिंह राखी वाले का लड़का, विक्की, रामेश्वरी, अलका, प्रशांत, ये रामेश्वरी के दामाद में था, प्रदीप जैन, दयाराम प्रेम सा का लड़का, मंदराज मेटल वाले का लड़का कपिल गुप्ता, ठीक है जी, और अमित जुनेजा, और कपिल रस्तोगी, और कपिल रस्तोगी हो गया, एसीपी विजय रस्तोगी, और एसआई समीर। ये 11-12 लोग हैं इन्होंने, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को ख़राब किया है। मगर मैं ऐसे और झूठे फर्जी केसों से मैं नहीं डरता, चाहे वो कोई सा भी पुलिस वाला मेरी बात को सुन रहा हो। मैं अपनी आवाज़ को उठा के रहूँगा, एक एक चीज़ को मैं दुनिया के बीच में बता के रहूँगा कि तुम लोगों ने मेरे साथ में क्या किया, क्या नहीं किया है। मगर मैं हारूंगा नहीं, और मैं अपनी लड़ाई कर लड़ूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं अपनी हार नहीं मानूंगा, मैं एक एक चीज़ सबके सामने रखूँगा। मैं अपने घर पे पड़ा हुआ हूँ, एसीपी विजय रस्तोगी ने जाके एसएमएम कोर्ट के अंदर जाके मिलके मेरे ऊपर उसके जो जिस बंदे ने मर्डर किया था डलवा के
मैं अपने घर में पैर को लेके, अपने हाथ को लेके पड़ा हुआ हूँ, 1 महीने बाद मेरे ऊपर एक और एफआईआर काट दी। तो ये सरासर एक एक प्लान ही नहीं है तो क्या है। आप लोग मेरा समर्थन करेंगे तो मैं आपके बीच में इन लोगों को जरूर सजा दिला के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, चाहे ये मेरे पे कितने भी आरोप लगा ले। जय माता की, जय श्री राम।